जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा खूबसूरत इम्तियाज़ वर्ड सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, है अल्लाह ताला का कि मेरी क्लासेस में तकरीबन कोई 50% 60% इसकी टीचर्स होती हैं, तजवीद की। तो वो मैं हंसती हूँ कि उन्हें मेरी तजवीज़ सुन के पेट में मरोड़ पड़े होते होंगे कि क्या बोल रही हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी वो नहीं है, तो उसमें मैंने इतनी मेहनत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। जब तक तो मैं ग्रामर पढ़ा रही थी मुझे इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैंने कुरान को ग्रामेटिकली कराना शुरू किया है तो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा है। क्योंकि ज़्यादातर अब यहाँ तो कुरान पढ़ रहे हैं ना, और उसमें तो हम गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब बहुत दिल है कि अल्लाह ताला मुझे वक्त में बरकत डाल लें तो मैं उसको भी बेहतरी की तरफ लेके जाऊं। दुआ करें आप लोग भी कि अल्लाह मियाँ हम सबको के लिए आसानी का मामला करें। सबसे ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह। में बरकत के लिए दुआ करनी चाहिए। कुछ अर्सा बेशक। पहले तक मैं दवा कहती थी, तो मेरी बहन हमेशा मुझे बोलती थी कि आपको तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, पढ़ाती हो। तो दवा और दुआ में फ़र्क है। तो ऐसे ही हम बस केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए वक्त में बरकत डाले और आसानी का मामला करे। शुरू करते हैं हम लोग इंशाअल्लाह ताला। जी हम लोगों ने लास्ट टाइम हरूफ जारा पढ़े थे। मैं बारी बारी पूछूंगी किसको कितना याद रह गया है। जी आसिया आप मुझे बताओगे, आज मैं एंड से शुरू करती हूँ। सीमा आप मुझे बताओगे कि हरूफ जारा कितने हैं, टोटल रुपये क्वांटिटी। 11, टोटल तो 17 है, लेकिन कुरान और हदीस में 11 है। हदीस हम नहीं कह सकते क्योंकि हदीस में तो कन्वर्सेशन है तवक्कुल। ना, तो जबान में तो ज्यादा है ना। जी। तो हमने तो बात करनी है कुरान। जबान में ज्यादा है। जी, लैंग्वेज जी। में ज्यादा है, तो लेकिन कुरान में भी। कुरान मजीद में सिर्फ 11 अल्फाज हैं। ठीक है, हरूफ। तो 11 है। अच्छा। बितवक्कली। जी एक तो आपने वो बताया था बितवक्कली। बिल्कुल, जबरदस्त आपने और याद किया। तीन पेयर्स बताए थे आपने, 3 पेयर्स बताए थे आपने। एक तो हत्ता और फी का था। एक हम्म, अन मिन का था। और एक इला अला का था। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। लेकिन मैम मुझे उसके मीनिंग अभी किसी किसी के याद है, सबके हाँ नहीं मैंने सब आती। तो कराए भी नहीं थे ना, पिछली क्लास में थोड़े कराए थे। तो एक तो बी है, जी मैंने ब जी। लिख दिया है। बी तवक्कली, क्योंकि हरकत भी हमें इससे याद रहेंगी, क्योंकि जो हरकत हैं वही हरकत एक्चुअल वर्ड की भी हैं। ठीक है, बेजेर बी हमने कहा था। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कुरान जी। में हुआ हुआ है, बार बार। इसको हम साथ साथ लिख भी लेते हैं। बी जो होता है इसके, मैंने पहले भी बताया था कि 14 माना है, जो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होंगे, लेकिन जो ख़ास आम इस्तेमाल में एक हम साथ कहते हैं जिसको हम विद कहते हैं। आई एम गोइंग विद माई मदर, अम्मी के साथ जा रही हूँ। तो एक तो साथ होता है, ठीक है। और इसी तरह हम और भी बहुत सारे वर्ड साथ साथ करेंगे। बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ा, जो हमारी क्योंकि ज़बान में बहुत कॉमन है, बेज़र बी और आगे बिस्मी। ये पिछली दफ़ा किसी ने क्वेश्चन किया था, ये मैं आज आपको पहले बता के फिर आगे चलूंगी। बिस्मी बेसिकली दो अल्फाज का मजमुआ है, बेज़र बी। अदरवाइज हमें तो लगे ना कि तीन हरूफ का हमने कहा था मिलके एक मादा बनता है, तो यहाँ तीन ही हरफ हैं, तो हमें लगेगा कि यही शायद मादा है। तो ये लफ्ज़ बेसिकली बी प्लस इस्म है, इस्म नाम को कहते हैं। ठीक है, साथ नाम अल्लाह के। ठीक है, इसका तर्जमा क्या बनता है, साथ नाम बिस्मिल्लाह, साथ नाम अल्लाह के। अल्लाह यानी कि अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के
नाम के साथ। ठीक है, वैसे इसके और भी कई माना है, लेकिन अभी हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेजर बी के बाद आ गया है, दो लेटर्स हैं, त और व। अच्छा, एक व हमने पहले पढ़ा था, जो कि जिसका मतलब जो उर्दू में भी हमारे होता है ना, जमीन ओ आसमान, सुबह ओ शाम, अहमद ओ अमजद। अब इस वाव का क्या मतलब है? साइमा, समिया बताओ। और और और, एंड। ठीक है, लेकिन ये वाला जी, जो हरूफे जर वाला है ना, वाओ, ये दोनों लेटर्स, इसको कहते हैं वाओ कसमिया। ये बेसिकली कसम खाने वाओ के लिए कस्म आता है, वाओ कसमिया। जी। ये प्रॉमिस करने के लिए आता है। यानी जी, जिसका जो काम करना है उसके लिए, वो जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला कसम खाते हैं किसी काम की, इस तरह बिल्कुल। हमने के। और 30th पारा अगर खोलो तो मैं आपको बहुत सारे इसकी मिसालें दिखाऊंगी। आप लोग अपना 30वां पारा खोल लें, अगर आप लोगों के पास कुरान वल मौजूद। फज्र, अल्लाह ने कसम खाई है ना, फजर वल फज्र। जी जी, लेकिन हम वालस्र भी उसको बना आंखों दिया से नहीं बाजी, पढ़। वाह। वल फज्र। पहली, इसकी पहली निशानी क्या है कि ये आयत के स्टार्ट में आता है। पहली निशानी क्या है? जी, आयत 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 इस स्टार्ट में आएगा। और कस्मिया। तीसरे बारे में तो सूरत के स्टार्ट में आ रहा है ज्यादा। जी, वही बता रही हूँ ना, आयत इस कस्मिया वाओ से शुरू होती है। अब जो और है, वो दो इसमों के बीच में, दो अल्फाज के बीच में आता है, या दो जुमलों के बीच में आता है। मैं कह रही हूँ सुबह ओ शाम, अहमद और हम्म। अमजद, यानी कि दो नामों के बीच में आ रहा है, या दो मुकम्मल जुमलों के बीच में आ रहा है। मैं लाहौर जा रही हूँ और वहाँ खूब ढेर सारी शॉपिंग करनी है, यानी कि दो जुमलों को मिला रहा है, या दो अल्फाज को मिला रहा है। ठीक है, वो होता है और एंड। तो वो बीच में आता है ना, शुरू में तो नहीं आ सकता। ठीक वो है, बीच में आता है जी। अगर किसी आयत के शुरू में भी आ रहा है तो वो पिछली आयत उसके साथ मिली हुई है, इसलिए आ रहा है। यानी कि पिछली आयत और वो वाओ अगली आयत, यानी कि ये दोनों इकट्ठी हैं, और वो वाओ जो है उन दोनों आयतों को मिला रहा है आपस में। ठीक है, कनेक्टर है ये, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, जोड़ लगा रहे हैं आपस में। तो वो बीच में आता है, दो जुमलों के बीच में लिख लो वाओ। और वाला जो वाओ है, वो दो लफ्जों के बीच में या दो जुमलों के दरमियान में आता है, यानी कि दरमियान में आता है। जबकि ये वाओ कस्मिया से आयत शुरू हो रही है। ठीक है, पहली पहचान तो ये है। अच्छा, दूसरी इसकी पहचान क्या है नंबर 2 पे, कि ये जो है, आ, इसके फौरन बाद एक इस्म होगा। मैंने आपको कहा था ना, रूफे जारा जितने भी हैं वो सिर्फ इस्म से पहले आते हैं। ठीक है, यानी कि ना इसके बाद कोई हरफ होगा, ना इसके बाद कोई फेल होगा, बल्कि ये किसके बाद आएगा? इस्म के बाद। इसके फौरन बाद, हम्म, इसके फौरन बाद एक इस्म होगा। मैंने क्या कहा था, रूफे जारा, जारा का काम क्या होता है? क्या करता है रूफे जारा? हाथ खड़ा वो करें, किसको बाद याद है? वाले ठीक है, लेकिन वो चल जाता है। नहीं, बदल बदल के बोले ना, बाद वाले एक ने सारे जवाब नहीं देने। किरण, आपको याद है रूफे जारा क्या करता है? इसम को इसम में बदल देता है, जर को बदल देता है। इसम को, हरूफे इसम की जरा हालत को, बदल इसम को देता है ना, जर में ये बदल देता हालत होती है है जी। ना। हाल ठीक, हर इसम हालत की को कौन जर सी में बदल हालत देता होती है। है किरण? हर इसम की हालत जो है, तीन हालतें हैं ना। तीन हालतें हैं, तीन कौन कौन हालतें सी? होती हैं। एक एक रफा है, एक हम्म, नसब है और एक जर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और नॉर्मल हर इसम किस हालत में होता है?
हर इसम उसमें नसब। नहीं, पेश वाली हालत में, रफा वाली नहीं, हालत में। पेश पेश वाली वाली रफा। हालत में रफा, होते हाँ जी। बिल्कुल। हैं, रफा। कोई वजह रफा की होती है जिस वजह से वो जबर या जेर की हालत में जाता है, ठीक है। तो ठीक। अब, आई एम सॉरी, खांसी शुरू हो गई है। तो वैसे इसम पेश वाला होगा, लेकिन अब ये जो हरफे जर आ गया, वाव या त, इसने वो उसको इसम को जेर में बदल देता है बदल वो फिर। दिया। बदलती है। तो पहली बात कि ये वाव जो है जुमले के शुरू में है। दूसरी बात ये कि ये इसके फौरन बाद एक इस्म होगा जो कि फिर जार वाली हालत में होगा, ठीक है ना। यानी कि इसके बाद इसम जो आएगा वो जार वाली हालत में होगा। लेकिन जो और वाला इसम है वो तब्दीली लेके आएगा इसम में, जो और वाला वाव है नहीं, नहीं, वो नहीं लेके आएगा। वो तो कोई तब्दीली नहीं ये लेके आ रहा। इजाफी खबर देते हैं नादिया बाजी। ये नहीं जो नहीं, हरूफ वाव का जर हैं। मतलब और होता है बेटा, इसमें कोई खबर का तो ताल्लुक एंड। ही नहीं। हम्म। ये बस कनेक्टर नहीं, है मैं दो इनकी लफ्जों को या दो इस जुमलों को मिलाने के लिए आता है। सही। इसकी वजह से कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। जी। लेकिन ये वाला जो वाव है कस्मिया, ये तब्दीली लेके आता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके बाद जो इसम होता है वो इसकी वजह से जर में बदला हुआ होता है। हम्म। बाद वाला इसम जर की हालत में होता है। अब हम अपने अल्फाज देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, एंड से मैं शुरू हो रही हूं। अ, किसके शुरू में वाव आ रहा है। अब ये आ गया जी, सूरह वल असर नादिया असरी। बाजी। वल वल, असरी। ठीक है। आयत नंबर सबसे पहले कौन सी आई है, सूरतुल असर। और वल फज्र। जी, लाइन से चलने दें, अभी एक करने दें। जी, अब ये वाओ है आयत के शुरू में। उसके बाद, अच्छा एक और बात कि वो इसम है भी अल वाला, मारिफा इसम। हम्म। अच्छा अच्छा। आप ये बता रही हैं कि वाव के बाद ये अल इसम साथ पे इसम भी आ रहा है, ठीक है। वाओ के बाद लाजमी यही इसम है ना। होगा, और वो भी जेर वाला इसम होगा। अब हमने देखा है वल असरी। वैसे हमने वल क्या सीखा है असरी। कि हर जी। इसम पेश वाला होता है। तो इसका क्या तर्जमा है। ये सिस्टर, आपने उस दिन बताया था ना, हरूफे जर जो है ना सिर्फ एक इसम को जेर दे देता है। जी, तो अल असरी को जेर दे दिया ना इसने। वही पूछ रही हूँ ना कि इसका मानी होगा नादी बाजी, वाह यहाँ पे कसम है ना, तो कसम है जमाने की, असर के वक्त की। जी, असर असर के के लोग वक्त। बहुत सारे कसम। तर्जुमे करते हैं। तो असर की कसम, ठीक है। अब इसका जी। हमने और असर तो नहीं तर्जमा किया ना, और असर। जी। तो ये वाव जो है ये और वाले वाव से मुख्तलिफ है, ठीक है। ये है जी सूरतुल हम्म। असर। अच्छा, इसके बाद अगली आ जाती है, अब किसने कोई बताई थी, वल आदियात। इसी के पीछे आ जाओ, वल आदियात। वल जी, वल आदियात। आदियाती ज़बहन। क्या तर्जमा है इसका। वल, हमने देखा ये भी अल से शुरू हो रहा है। जी। ये भी आ, जी इसम हो गया। वल आ आदियाती। ते के नीचे जेर आई हुई है कि नहीं। जी, आई हुई है। अल से पता चला कि इसमें और जर वाली समय, वल आदियाती ज़बहन। क्या तर्जमा है इसका। जी, किसी को पता है।
कुरान से पढ़ के, कुरान में तो पढ़ के बता देते हैं नादिया जी बाजी। जी बताएं बिशाक, अभी वाह तो तो हम। फिर कसम की आते हैं ना। गवाह हैं घोड़े जो अपने मालिकों की खातिर हांफते हुए दौड़ते हैं। हाँ वो तो तशरीह में चला जाता है। तर्जुमे में आ गए। जी। लेकिन तो वाह यहाँ पे तेज कसम आएगा। दौड़ने वाले, ये वो होते हैं जो बहुत ही गैलप कर रहे होते हैं ना। तेज सुभान अल्लाह। दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। सुभान अल्लाह। ठीक है। ज़ुबान होता है पूरे जो फुल गैलप में दौड़े होते हैं, घोड़ों की कसम। ओके। अब आपने देखा इसके आगे भी आया। अब आगे हम चलते हैं, पीछे जा रहे हैं हम। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। सूरत तो कौन सी हो गई? सूरत 3। सूरह 3। सॉरी, मैं अलादियात था तो मैं उसको। जी। आगे आ गई है जी सूरत 3। इसमें क्या कहा जा रहा है? वो तीनी। यहाँ अल्लाह जैतून की व तीन। जी। इंजीर है नादिया बाजी, तीन। जी। तीन की इंजीर की कसम खा रहे हैं अल्लाह जी। ताला यहाँ। अंजीर की व कसम, व तीन। तीनी, व व जैतूनी। और फिर जैतून की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। जी। व जैतूनी। आगे है व तूरी सीनीनी। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तूर के इसको जरा पहाड़ भी की मैं आपको कसम। इस पे बड़ी अच्छी चीजें समझाती हूँ। व व तूर के पहाड़ की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। जी। वतूर सी। तू री सीनीनी। सीन पे मैंने वो डाल दिया, साकिन। सीनीनी। वहाजल बलदिल ये नून पे अमीन। जबर नहीं है? किस पे? नून पे। जी। जबरी है। जजाकल्ला। वह हाजल बलद अमीन। आ, इसमें बहुत सारी या आपको। नादिया बाजी, हाँ ये जो वाह, वाह हाजा के साथ आया है। जी। इसको हम किस में लेंगे? जी मैं अभी ये भी यही तो मैं कह उसी रही हूँ, बड़ी किस्मियां अच्छी होगा। मिसाल मिल गई है मुझे। बड़ी चीजें इसमें आपको क्लियर होनी है। हम्म। इंशाल्लाह। जी। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह ये मिसाल है। इसके अंदर आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, मैं इनको तोड़ तोड़ के आपको बताने लगी हूँ। और इसमें आपको और जी मुरक्कब भी इंशाल्लाह। सीखने को मिलेंगे। सबसे पहली लाइन है हमारे पास। हमने कहा कि आयत शुरू होती है जिस वाव से, वो और वाला वाव नहीं हो सकता, ठीक है। और उसकी अगली पहचान वो क्या है कि किस्मियां उसके। वाव है। जी। उसकी दूसरी पहचान क्या है कि उसके बाद एक अल वाला इसम होता है, ठीक है। और वो मजरूर होता जी। है। तो आपकी ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको मिल गई कि जुमला शुरू हुआ इस वाव से,
अब ये और का मीनिंग नहीं दे सकता। और उसके बाद एक अल वाला इसम जो कि जर की हालत में है। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो अब ये क्या हुआ, सबसे पहले जो वाव है, इसको मैं लाइन से ऐसे लेके चलूंगी इधर। ठीक है, अब ये जो वाव है इसको हम क्या नाम देंगे? वाओ कस्मिया। वाव वाओ कस्मिया। कस्मिया। ठीक है। और कस्मिया वाव क्या होता है, बेसिकली किस ग्रुप में आ रहा है? हरूफ जर में है नादिया बीतवक्कल। बाजी। बिल्कुल, बीतवक्कल हरफ जो जर आपने। है। बीत यानी हरफ कि इसका जो जर हरफ है। जर के 11 हरूफ है उनमें से एक है। और ये क्या है, हमने क्या क्या कहा अभी, आपने इसको वाव को क्या कहा? ये एक ये वाव कसम तस्मिया। तस्मिया है। कस्मिया है। ठीक है। वैसे ये हरफ है। जी। मैंने कहा था कुरान में 3 तरह के अल्फाज होते हैं, इसम फेल हरफ। सबसे पहले हमने पहचान के बताना होता है क्या है। तो ये वाव हरफ है। कौन सा हरफ है? जर देने वाला हरफ है। और इसका मीनिंग क्या है? ये कसम के लिए आता है, वाव कस्मिया है। ठीक है, कसम उठाने के लिए। हम्म। आपने सुना होगा, बड़ा लोग कहते हैं, सऊदी अरब जो लोग गए हुए हैं या रहते रहे हैं ना, उनको पता है कि वहाँ का तकिया कलाम है वल्लाह। वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर आज आऊँगा। क्या तर्जमा होता है? अल्लाह की कसम। वल्लाह, अल्लाह की कसम। तो मेरा बेटा अल्लाह की लेके आया है तो बताता है कि वहाँ पे ये तकिया कलाम है उनका, यानी कि बात स्टार्ट ही वल्लाह से करते हैं। वल्लाह कह के तो आगे अपनी जुमला बयान करते हैं, यानी कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा, यानी कि अल्लाह, हम नहीं अक्सर कहते अल्लाह की कसम ऐसा होगा, अल्लाह की कसम है, हम्म। मैंने ऐसे नहीं बोला, कहते होते हैं ना हम भी। हम्म। तो वही वाली ये वाव कस्मिया है। तो ये हो गया हरफे जर वाव कस्मिया। और मैंने कहा कि ये जो 11 हरूफे जार हैं, ये जब भी आते हैं इसके बाद एक जर वाला इसम आता है। ठीक है, क्या आता है? जार, उसको हम कहते हैं मजरूर इसम। क्या कहते हैं? यानी कि मजरूर का मतलब है मजरूर मीम इसम। शुरू में होता है वाला। मजरूर यानी कि जार वाला इस्म। मजरूर का मतलब होता है जर वाला। मफरूर क्या होता है? फरार होने वाला, फरार किए जाने जी। वाला। मकतूल कौन होता है? कत्ल किए जाने वाला। कत्ल। जी। मजबूर कौन होता है? जबर किए जाने वाला। जब। तो जी। फिर मजरूर कौन होगा? जर दिए जाने वाला इसम। जर्द। जर दिए जाने वाला। वही शेप है ना मफऊल की, जिसके ऊपर कोई और एक्शन कर रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है? जी। हरफ जर कर रहा है। तो हरफ जी। जर क्या हुआ? फाइल। फाइल हुआ ना। फाइल। और जी। फिर फाइल के बाद कौन आता है? मफूल, जिसके ऊपर एक्शन हो मफूल रहा है। आता है। तो मफऊल जी। से मजरूर, यानी कि जर दिए जाने वाला इस्म। पॉइंट समझा सकी हूँ? ठीक है। जी समझ आ गई। तो इस तरह से इनका ये कॉम्बिनेशन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये दोनों जार मजरूर मिलके क्या बनेंगे? हमने कहा था ये जब भी आएगा ये मिलके मुतालिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हम्म। मुतालिक। मुतालिक। अब ये जुमला इस्मिया में भी आता है और जुमला फेलिया में भी आता है। जब भी फेलिया में भी आएगा आता है। दोनों के अंदर आ सकता है, लेकिन नाम उसका एक ही होगा। इन दोनों से मिलके क्या कहलाता है? मुतालिक। मुतालिक। यानी कि मुतालिक से क्या हुआ कि फेल के मुतालिक कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, इसम के मुतालिक कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा,
फाइल के मुताबिक मुतालिक कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, मफूल के मुतालिक कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। यानी कि मुतालिक होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो अजाफी मालूमात या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी कि मेन जुमला पीछे मुकम्मल हो गया। अब ये मुतालिक जो है ना, उस मेन जुमले के अलावा कोई आपको मालूमात फराहम कर रहा है। जिसका मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी ना कि अहमद खाना खा रहा है, जुमला मुकम्मल हो गया। मैं कहूंगी कमरे में, ठीक है, इन द रूम। मैं जी कहूंगी ऑन द टेबल, ठीक है। मैं कहूंगी इन द मॉस्क, इन, ऑन, ये सब हरूफ जर हैं कि नहीं। जी अला, पर, ठीक है। फी, जी में, कमरे में। तो अब जी कमरा और में मिलके क्या बन गया, जार मजरूर मुतालिक। तो अब ये मुतालिक ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जारी। कि नहीं। मेन जुमला तो पूरा हो गया कि जी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, खत बात खत्म हो गई। अब कहाँ पढ़ा रही हूँ, हम्म। ये गैर जरूरी है। बस मेन काम तो ये जी है कि मैं पढ़ा रही हूँ। और किसको पढ़ा रही हूँ, मफूल सही कौन है। है, बच्चे। अब ये एक्स्ट्रा है खबर कि कहाँ पढ़ा रही हूँ, क्लासरूम में, स्कूल में, मदरसे में, मस्जिद में, पार्क में, ठीक है, मेज पर, किधर पढ़ा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा मालूमात है। हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो किसी जुमले में मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी। ठीक है, बात समझ आई। तो जिस जी जुमले में भी होगी, चाहे इसमिया हो या फेलिया हो, ये हमेशा एक्स्ट्रा मालूमात ही रहेगी। इसको एज अ मुतालिक ही लिया हम्म। जाएगा। फिर तर्जमा करके हमें पता जी चलेगा कि अब ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। फाइल के बारे में दी जा रही है, मफूल के बारे में दी जा रही है, या फेल के बारे में दी जा रही है, या इसम के बारे में दी जा रही है। ठीक है, वो फिर हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन मेन नाम इसका मुतालिक रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। सही। तो जी अब यहाँ पे हमारा तर्जमा क्या बना कि किसकी कसम, वो इंजीर की कसम। इन जीर की कसम। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक मेन खबर हो गई कि अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खा के आपको बात का आगाज किया है। अब ये वाव हरफे जर है। अब जब हमने आगे देखा तो अगली आयत बिल्कुल आपको सेम तरीके से नजर आ रही है। वह जैतून, जी वाओ, उसके बाद आगे अज, वज, जई, तू, नी। अब फिर यहाँ पे दो लफ्ज आ गए हैं। अब अगर मैंने जो कायदा आपको सिखाई है उसके मुताबिक अगर मैं देखूं, तो ये फिर वही चीज आ गई दोबारा कि आयत के शुरू में वाव है, आगे अल वाला इसम है जो कि मजरूर हालत में है। बात समझ आई। जी अब क्या ये भी वाव कसमी है। ये कसमियां ही है ना। पूरी बात उस पे आ यहाँ रही है और ना। के मायनों में नहीं आ जाएगा नादिया बाजी। जी, यही बताना चाह रही हूं कि वाह। स्टार्ट में जब मैं कहती हूँ ना अल्लाह की हम्म। कसम, मैंने स्टार्ट में बोला अल्लाह की कसम, वल। मैं और आयशा और किरण और आसिया, हम सब ने बिल्कुल चोरी नहीं की आपकी चीज। तो क्या मैं ऐसे जुमला बोलती हूँ या मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम और कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, पहाड़ियों की कसम, शहरों की। हर दफा मैं बोलूंगी कसम 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 कसम, नहीं। नहीं बोलूंगी। हम्म, तो असल में और आ जाएगा। कसम के मैंने साथ कहा था वाव ना कि और हरफे बना वाव। जो कस्मिया होता है वो एक इसम को जर देगा।
बताया था आपको। जर देता है, और सिर्फ एक एक जुमले में इसम दो को। हरूफ को और नहीं देते। तो पहला एक वाव जो आयत है वो में दो कस्मिया जुमले। था। ठीक है। जी। उसके बाद क्या जी। हुआ, ये पहला वाव है कस्मिया। उसके जी। बाद मेरे पास है तीन और व, सॉरी, तीनी व जैतूनी। ठीक है। मैं कह रही हूं कसम है इंजीर जी। और जैतून की। आई समझ बात की। जी, अलहदा यहाँ कर दिया कनेक्टर आ गया कसम। वाओ, दूसरा मानी। जी। अब ये वाव और जो है एंड और वाला है। जी। ज, अ, इंज, इंजीर और जैतून की कसम। इन जीर और जैतून। अब ये हमारा हो गया है। इस मुरक्कब को कहते हैं अतफी। अतफ करना क्या होता है, कनेक्ट करना, जोड़ना। तो अब ये एक और मुरक्कब है जो मुख्तलिफ इस्मों को और से मिलाता है। ठीक है। अहमद और अमजद और राबिया और आसिया और किरण, जितने भी इस्म और के साथ कनेक्ट होते जाएंगे ना, क्या होगा, ये एक मुरक्कब, एक और मुरक्कब बनेगा जिसको हम कहते हैं मुरक्कब अतफी। क्या कहते हैं, मुरक्कबी अत्तफी। अतफ कहते हैं कनेक्ट करना, जोड़ना, जोड़ लगाना। ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन ये जो और है ये इन दो इसमों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, अटैच कर रहा है। जिस तरह आप जहन में लेके आओ कि हम जब शादियां होती हैं तो ये बत्तियां लगाते हैं ना, आपने देखा है एक ही तार पे मुख्तलिफ बल्ब आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। तो जो दो बल्बों के बीच में एक तार है छोटी सी, जो दो बल्बों को जोड़ रही है आपस में, ये वो कनेक्टर है। वो बल्ब जो है मुख्तलिफ नाम है इस समय, और उनके बीच में तार जो है जो उनको कनेक्ट कर रही है वो और है। अब मैं जितने मर्जी बल्बों को उन कनेक्टिंग तारों से जोड़ती जाऊं, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, 18 नाम, 20 नाम। जो सबसे बड़ी मिसाल है कुरान में उसमें 19 नाम जुड़े हुए हैं, 19 नेम्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि सिर्फ पहला इसम जो है वो वाओ जो है उसको जेर देता है। जैतून क्यों जेर में आया, वाओ कस्मिया ने तो सिर्फ तीन को जेर दी, एक ही को देता है। अब जैतून जेर में क्यों आया। हम्म। अब यहाँ पे आ गया दूसरा अगला मुरक्कब अतफी। ठीक है। अब अतफी में क्या क्या कायदा है कि जो पहला नाम होता है, मैंने कहा ना जितने मर्जी नाम जोड़ते जाओ, मिसाल पे मैं यहाँ लिखती हूँ आयशा और किरण और आसिया और रुखसाना। ठीक है। अब मैं जितने मर्जी नाम जोड़ती जाऊं, मैं एंड तक समिया और सिमी को भी ले लूं साथ। जब तक और के साथ मैं जोड़ती जाऊंगी ना मुख्तलिफ नाम, ये एक मुरक्कब बनेगा, मुरक्कब अतफी। अत्तफी। अब इसमें जो पहला नाम है ना, जो भी पहला नाम है, जो कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, वत्तीन। सबसे नहीं नहीं, ये मैंने वतीन। जो मिसाल दी है उसकी बात आयशा। कर रही हूँ। आयशा। अच्छा, आयशा। 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 जो भी पहला नाम होता है ना वो होते हैं उस्ताद मोहतरम, बाकी सारे उसके स्टूडेंट्स होते हैं।
आई समझ? सही। अच्छा, अब समझ लो, ये उस्ताद भी नहीं हम बनाते, इनको हम जर्नैल साहब बना देते हैं। ठीक है, ये आयशा जर्नैल है आर्मी में। जो भी अब ये आयशा ने लिबास पहनना है ना, इन सारों को उसको कॉपी करना पड़ेगा दो चीजों में। हम्म, अब जो फौजी है वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, इसलिए जेंडर में वो फॉलो नहीं करते, क्वांटिटी में भी नहीं करते। अब लड़के 8-10 हो सकते हैं, लड़कियां 5 हो सकती हैं। किन दो चीजों में फॉलो करते हैं आसिया को, किस किस में? कि अगर आयशा नकीरा है, ये अब ये मारिफा है। मिसाल एक और दे हम्म, देती हूँ कि पहला इसम है अल मस्जिद, अल के साथ है ना पहला वाला नाम। जी तो जी अब सारे बाकी नामों को भी अल के साथ बनना पड़ेगा। जी, अल समझ आ कुर्सी, गई। अल किताब, अब बीच में सही। वाव वाव भी आ रहा है, ठीक है। ठीक है। और अल, कोई और वर्ड बोलो, कलम। यानी कि अब जो भी पहला नाम है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा बाकी नामों को भी। किन दो चीजों में? एक तो इसकी इस बात में कि वो मारिफा है तो सबको मारिफा बनना पड़ेगा, और अगर वो नकिरा और है तो सबको नकिरा बनना पड़ेगा। पहली अगर इजीली आ यानी गया। उसकी मजमून होता, बनावट में नादिया बाजी एक होगा या शेप बना, मतलब उसका वही। नहीं नहीं, बस आपने ये याद रखना है कि अगर पहला मारिफा है तो सब मारिफा, और हम्म। पहला नकिरा है तो सब नकिरा। ठीक है। अगली क्लास में मैं इसकी मिसालें भी दिखाऊंगी, इसमें बड़ी मजे मजे की मिसालें आएंगी। आज वाली क्लास बहुत मजे की है जी। क्या वो है? पता है क्यों? इत्तेफाक आज की क्लास बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज मैंने वो तफसीर सूरह अल असर की रिवाइज करनी शुरू की। अच्छा। तो आपने ये हम पढ़ रहे थे तफसीर, सूरह असर की हमने पढ़ी थी, तो वो हमें यही फातिमा बहन कहती थी कि वाह एक सुभान अल्लाह, आज आपने पूरा उसका हमें डिटेल में वो करवाया। बिल्कुल। तो तो पहला और मजा आ मारिफा, रहा है। उस्ताद या जर्नैल साहब मारिफा है तो सब सिपाहियों को भी मारिफा बनना पड़ेगा, और अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है नकिरा का तो सब नकिरा होंगे। ठीक है, हम्म, अगर वाओ के साथ इसम जोड़ रहे हैं। और नंबर 2 रूल क्या है? सही। कि पहला अगर रफा की हालत में है, यानी कि यहां पे होता मस्जिदू। अब यहां मैं आयशा को ले लेती हूँ। अब आयशा अगर है पेश वाली, ठीक है, तो किरण को भी पेश जी वाला होना पड़ेगा, जी आसिया को भी पेश वाला होना पड़ेगा, जी और अलकिताब रुखसाना को भी पेश वाला होना कलम। पड़ेगा। ठीक है, सबको पेश वाला बनना हम्म पड़ेगा। तो पेशे बेचारी गलत जगह लग गई हैं, पर कोई बात नहीं। और इसी तरह यहाँ पे अब आपने देखा तीन जो था, पहला अल के साथ है। जी तीन, पहला इस्म मारिफा तो सब मारिफा, बाकी हम्म। सब भी मारिफा। सुभान अल्लाह वाकई। ठीक है, अब जी आपने देखा पहला अल के साथ है, तो अज जैतून भी अल के साथ है। ठीक है। जी जी अच्छा, अ, ये इसका भी मैं बताती हूँ कि वो क्यों नहीं है उसके साथ। अल के साथ अगला क्यों नहीं है अल के साथ? तूरी सीनीन, ये क्यों नहीं है? तूर क्यों नहीं है अल के साथ? चलो भी पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं उसका बताती हूँ। ठीक है। और अब क्योंकि वाओ ने तीन को जेर दी थी ना, तो हम्म ऑटोमेटिकली सबको जेर में जाना पड़ेगा। जैतून की नून इसलिए जेर में नहीं है कि ये पीछे वाला वाओ कसमी है, वह जैतूनी। ठीक है, जैतून इसलिए जेर में है कि पहला वाला जो उस्ताद है अतीन,
उसको वाव ने जेर दी, उसमें जेर। तो ठीक। सही। ऑटोमेटिकली सबको जेर में बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके वाव के बाद जितने भी सम आएंगे ना, सबको जेर में जाना पड़ेगा। क्लियर यानी हुई बात? हालत भी एक ही हो जाएगी उनकी, नादिया सेम बाजी। हालत। ठीक है। पहला रफा, तो सब रफा, सब सही। इस इसम लिख देती हूँ, इसम रफा वाले। और इसी तरह पहला जर वाला मजरूर, तो सबको मजरूर होना पड़ेगा। हम्म। तो दो चीजों में ये फॉलो करता है, हालत में और किसमें, वुसअत, यानी कि मारिफा नकरा में। ठीक है, अब बात समझ आई कि ये क्यों है। अब ये बीच वाला, पहला वाला कसमी है और दूसरा वाला और वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की। जी। आई समझ? जी। अच्छा, इससे अगले पे आ जाओ, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तूरी, तूरी सीनीन, सीनीना। अच्छा, अब तूरी, अब ये वाव के बाद एक और वाव के बाद आया ना, तूर। जी। व तो तूरी। हाँ, अब ये तूरी भी आपने देखा, तो क्योंकि पीछे पहला जेर वाला है तो ये भी जेर वाला हुआ, मगर सवाल है जी। इसमें अल क्यों नहीं लगा। तूर क्योंकि नाम है उसका, वो है तूर, इसका पहाड़ का। मतलब तो क्या है, इसम देखो याद बेटा। ही है ना। तो जी, इसमें ही है ना नादिया बाजी, ये जी, इसमें ही है ना क्योंकि तूर। ये हल्का फुल्का इसम है ना हल्का, आगे वो ही कोई ना जमीन कहने है। लगी थी, हल्का फुल्का यानी कि फुल्का। एक्चुअली ये अल वाला इसम है, लेकिन ये मुजाफ होने की वजह से इसका अल आपको नजर नहीं आ रहा। सही। बात समझ आई ये हम आपको? क्या बोलेंगे इसको हम हल्का मुजाफ फुल्का कहते हैं इसम ना इसको, बोलेंगे। मुजाफ। मजाफ। हल्का फुल्का इसम जो होता है वो हमेशा क्या बन के आता है, मुजाफ। ठीक है। तो ये ये है रुक। मुजाफ, हल्का इसम। तो इसका अल छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। आई समझ? जी। अध्यक्ष जी, बस क्लैरिटी के लिए, जब रब्बुल आलमीन, रब खाली आता है ना, है वो भी इस, तो वो भी मजाफ इसम आएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मजाफ। ठीक है। आई समझ आप लोगों को? जी आ इंटरेस्टिंग, गई। एक ही में आपको कितनी सारी चीजें मिल गई। जी अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे आ जाओ, तो है वद्दुहा, वद्दुहा वल्लैली इजा सजा। नादिया बाजी, इसकी तीसरी आयत नहीं आपने हमें समझानी थी, वह वो अभी चीजें आपने मैंने कहा था आपको ये। पढ़ाई नहीं हुई ना, कुछ चीजें अच्छा, अभी हम, सही है। वो वे ठीक। गुडमुड हो जाएगा आपके दिमागों के अंदर चीजें। ठीक है नादिया बाजी। ये तो आसान था ना, इसलिए मैंने बता दिए। ठीक है। इसके बाद आ गया वद्दुहा वल्लैली इजा सजा। तो अब वद्दुहा और वल्लैली दोनों अल से है, दोनों जर में है। जी। अच्छा, अब ये दुहा का भी आप कहोगे कि जेर में नहीं है, जी। ये भी एक टॉपिक है जो अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, जी। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनको हम बदल सकते ही नहीं है, वो फिक्स एक ही शेप में होते हैं। मसलन मैं यहाँ बता देती हूँ। हम्म। अ, जिस तरह आप कहते हो बुशरा, ऐसे लिखते हैं ना, जी।
उज़्मा, जी। कुबरा। जी। और इस शेप में कौन से होते हैं? सलमा। सलमा। और अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये पेश में एंड करें, बुशरू, उज़्मू, कुबरू, ऐसे हो सकता है? कभी पढ़ा है नहीं। आपने? ठीक है, जी। ये इसकी फिक्स शेप है, ये कभी भी चेंज नहीं जी। होती। अब कुछ हमारे जबान में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी फिक्स शक्ल है, मसलन दुनिया। दुनिया को आप बदल सकते हो, दुनियू, दुनियी, दुनिया। नहीं। जब भी बोलोगे दुनिया बोलोगे। ठीक है। जी। जी। तो ये कुछ ऐसे इसम हमारे पास हैं जो कि एक फिक्स शेप के हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब जार वाले हैं, कब ये पेश वाले हैं और कब ये जेर वाले हैं? ऐसे अल्फाज को हम उनके इर्द गिर्द के माहौल से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। जिस समय मैंने आप लोगों को जमायर पढ़ाए थे शुरू में, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ये पढ़े थे ना हमने? याद है कि जी। भूल गए हो? जी। भूल नहीं, याद है, जी जी तुम याद है के याद मानों है। में आता है ना ये। जी, इसी तरह ते की भी शक्लें थी। त, जी। ती, ते साकिन, ते पेश। तो तुम सब, तुम जी, तुमा, तुम वाहिद। तुम, जी तुम। तुन्ना। अब जो इसकी शक्ल है उसने तो वही रहना है ना। मैं ये तो नहीं करूंगी कभी मैं त को तू कहूं, कभी तू। अभी तो हर फर्क मीनिंग में है। त का मतलब है तुम, एक मुजक्कर। ती का मतलब है तुम, एक मुअन्नस। तू का मतलब है मैं। ठीक है। और ते साकिन का मतलब है वो मुअन्नस। अब ये, अब हम इसको हरूफ जर से तो नहीं बदल सकते ना। जी नहीं। तो ऐसी जो फिक्स शेप के अल्फाज होते हैं उनके बारे में ये होता है कि हम अंदाजा लगाते हैं। अब नॉर्मली जब बुशरा, उज़्मा, कुबरा, सलमा लिखा होगा, दुनिया, तो हम कहेंगे ये पेश वाला इसम है, क्योंकि हर इसम ही पेश वाला होता है। जी। अगर इनसे पहले हरफ जर लिखा होगा तो अब मैं क्या कहूंगी, ये क्या है? अगर ये होता मिन बुशरा या अला बुशरा या इला बुशरा, इला उज़्मा, क्या कहोगे आप? फिर वो जर वाला तो फिर जेर जाएगी। लेकिन उस पे जेर उसके उसी आएगी हाल। नहीं, लिखा ही ऐसे ही होगा। सिर्फ सही उस है। हरफ जर को देख के आप बताओगे कि इसके बाद तो आता ही जेर वाला इसम है, तो इसका मतलब है ये हम्म। जर वाला इसम है। तो फिर इसने क्या अपनी इसकी साउंड शक्ल में नहीं फर्क बदलनी। आएगा? जी। हम्म। फिर क्या इसकी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसमें फर्क आएगा नादिया कुछ भी बाजी? नहीं, ऐसे ही रहने, या मैं बता रही हूँ ये वो ऐसे ही अल्फाज हैं रहेगा? जिनकी फिक्स शक्ल है, हम्म। ठीक है। कभी भी नहीं बदलेगी, हमेशा यही रहेगी। सही। सही। नॉर्मल है तो आप कहोगे ये पेश वाला है, क्योंकि आपको मैंने एक दफा सिखा दिया है कि हर इसम पेश वाला हम्म। होता है। अब रे के ऊपर पेश नहीं पड़ी हुई, लेकिन आपने इसको हम्म। पेश वाला कहना है इसम, क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है। इससे पहले हरफे जर आ गया। अब आपको पता है हरफे जर के बाद जो भी इसम आता है वो पे जेर वाला होता है। जेर वाला हो जाता है अब जी। ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको जेर वाला इसम हम्म। कहूंगी। हम्म। लिखा बुशरा, उज़्मा, कुबरा, सलमा ऐसे ही होगा, दुनिया ही लिखा होगा, लेकिन मैं कहूंगी ये जेर वाला इसम है। ठीक है। जो फाइल होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, वो हमेशा पेश वाला होता है। और जिसके ऊपर एक्शन किया जाए, मफूल की एंडिंग हमेशा जबर पे होती है। अगर वो किसी जुमले में मफूल बन के आ रहा है, यही अल्फाज, तो मैं कहूंगी ये जबर वाला इसम है। ठीक है। तो जी। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम खुद फैसला करेंगे कि क्या है। इनकी शक्लों हम्म। ने नहीं बदलना कभी भी। सही है। क्लियर हो गई बात? जी। बिल्कुल, सब बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। आइए समझ, टाइम हमारा पूरा जी। हो गया है। तो नादिया भाई, इसको फिर हम अरब ग्रामर में क्या कहते अब हैं जब इस वद्दुहा शेप भी में? इसी शेप में है ना, वद्दुहा। सही। वल्लैल इज़ द सजा। सजा। लेकिन ये सजा। तो ये सातवीं हरफ आयत कसम का के बाद किसी। आया हुआ है ना, तो अब आपने इसको जी। मजबूर इसम समझना है। ठीक है। बात जहां से शुरू हुई थी ना वो ये थी,
ठीक है। वल्लैली जो है ना, वो तो वाव वाला, वो जो वाव है वो भी कस्मी है ना, वो नहीं है ना और वाली। नहीं नहीं बेटा, वल्लैली। जब ये इकट्ठे आते हैं तो हमेशा दो इसमों को वाव और वाली। मिलाता है ना, जी। तस्मिया तो नहीं मिलाता। जब भी दो इसम नहीं, मिलते हैं वो वाव से मिलते हैं। तो नादिया बाजी, जो दूसरी आयत में है फिर वल्लैली, तो वही ये पूछ फिर रही हूँ ना, वो होगा। क्या है? ये वाव और कौन सी और आएगा ना। मैं आपको ये बता रही हूँ ना बेटा, दो इसमों को जब भी मिलाता है वाव, कसम और से। वाला वाव मिलाता है। और वाला वाव आ जाता है। अ, समझा? यानी तस्मिया जो इसका है वो तर्जमा आप सिर्फ। जब देखोगे तो कहेंगे कसम है, दुहा कहते हैं हम्म। धूप चढ़ने के वक्त की। जी। धूप यानी कि चढ़ने? जो सूरज तलू हो रहा होता है उस वक्त को जी। दुहा कहते हैं। यानी कि जी। सूरज के चढ़ने के वक्त की कसम और रात की कसम, और वल्लैली। रात की भी आप कह सकते हो। आप ऐसे भी तर्जमा कर सकते हो, धूप चढ़ने के वक्त की और रात की कसम। वही ना, जब ट्रांसलेशन तर्जमे में ये कसम है धूप की। गवाह है धूप चढ़ने का वक्त। अब वो हम्म। गवाह है तो अब आप उसकी तफसीर हो जाती है ना। वैसे तो ये कसम हाँ, ही आता तफसीर। है। हम्म। मेरे पास जो हम्म। इस वक्त ये कुरान है उसमें कसम ही लिखा हुआ है। कसम है कसम, धूप कसम चढ़ने के वक्त की और रात और की, ऐसे लिखा हुआ है। हम्म। रात। दो दफा कसम नहीं लिखा हुआ। जब ठीक है। वो छा जाए, हाँ। इजा सजा, इजा का मतलब होता है जब, सजा वो फैल जाए, चाहे वो रात फैल जाए फैल चाहे गया। वो दिन फैल जाए। यानी कि चाहे रोशनी फैल जाए चाहे अंधेरा फैल जाए, उन वक्तों का, एक तलू होने का एक गरूब होने के वक्त की कसम खाई गई है। तो दोनों इसमों को और से मिलाया हुआ है, दो दफा कसम कसम नहीं कहा हुआ। आप अपने ऊपर हम्म। देख लो ना, जब हम उर्दू में बात करते हैं हम एक दफा कसम बोलेंगे कि बार बार बोलेंगे? एक दफा। एक ही दफा बोलते हैं ना। अल्लाह की कसम, अहमद और अमजद और आसिया और साइमा और सीमा और ये सब मेरे साथ बिल्कुल नहीं गए थे। हर एक के साथ आप कसम 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 बोलोगे? हम्म। नहीं। तो कसम एक ही दफा है, पहली वाली कसमिया यानी होती वही है। आयत, आयत की मतलब सूरत की शुरू में ही आएगा, जब पहला कस वाला कसमी है। पहले वाला बीच में कस्मिया जितने होगा। भी वाव आएंगे ये और वाले होंगे, कनेक्टर्स होंगे, कनेक्टर्स होंगे सब। जो दो नामों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। सही। फिर आप अच्छा, और ये तो नहीं ला सूरज। सकते ना, आप कहोगे कसम है धूप चढ़ने के वक्त की, फिर आप कहोगे कसम है रात की। ऐसे जुमला बोलते हैं हम कभी? ठीक है, ऐसे तो नहीं बात करते ना हम। जी। यानी अल्लाह एक ही दफा हमारी ऐलान करते हैं कि वद्दुहा, यानी कसम है वक्त की, तो वो एक तरह से कसम एक दफा ही आएगी कि आप इसके ऊपर फोकस करो, तवज्जो दिलाना। जी, वद्दू, हाँ, वल्लैली। अब इसके जो दो इसमों के बीच में ये और वाला एंड वाला है। हम्म। क्या तर्जमा करेंगे? कसम है, यहाँ पे रुक गया। कसम है सूरज के चढ़ने के वक्त की। हम्म, सूरज के चढ़ते के के वक्त की। वक्त की। और रात की जब छा जाए। अब बीच में हम और लेके आ रहे हैं ना, ये देखिए। और रात की, बस ये तर्जमा होगा। इजा सजा, जब वो छा जाए। हाँ, कोई वाजिया पहचान नहीं है। जी, इसको हम जो जुमला है उसके हिसाब से पहचानेंगे, और तो में हमें पहचान हो जाएगी। लेकिन और वाली वाजिया कोई ऐसी शक्ल में पहचान नहीं है।
जी बेटा, बी आपको मैंने पहले बता दिया है ना कि दो नामों को, दो जुमलों को और कनेक्ट करता है, तो ये दो इसमों के बीच में आ रहा है ना। तो जी जी, दरमियान वो में तो मैंने यही कह आपको रही अभी हूँ ना कि बताया है कि कस्मिया इसम से आयत शुरू होती है, उसकी पहचान में आपको बता दिया। में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। दो इसमों को सही। हमेशा एंड ने मिलाना है, और ने। बिल्कुल। ये वजाहत कर रही हूँ ना आपको। ठीक। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी समझ आई होगी। ये तो विद प्रैक्टिस चीज़ें इंशाल्लाह आती जाएंगी आपको, ठीक है। जी। और एक और इंशाल्लाह। मुरक्कब हमने आज हाँ, कर लिया। एक हमने मुरक्कबे तो अजाफी किया था। जी। एक ये मुरक्कबे अतफी, सॉरी, जारी हो गया। और आज हमने मुरक्कबे अतफी भी थोड़ा सा कर लिया। बहुत ही आसान है। इसमें जितने मर्जी सब लिख लो, उनके बीच में और डालते जाओ तो मुरक्कबे अतफी कहलाता है। सही। और मैंने लेकिन कहा कि वो मुरक्कब जो भी जारी पहले और वाले वो इसम की हालत होगी, उन सारे बाद वालों को भी वो हालत जी। देनी होगी। वही हालत हो और जाएगी जो जी। उसका वसत होगी, यानी कि अगर वो मारिफा है तो सबको मारिफा बनाना पड़ेगा, अगर वो नकिरा है तो सबको नकिरा बनाना पड़ेगा। सही। इसकी इंशाल्लाह मैं आपको कुरान से ना ढूंढ के अगली दफा दिखाऊंगी आयत, कि वो किस तरह अल्लाह। 19 इंशाल्लाह। अल्फाज मिलके ना एक वो बना हुआ है मुरक्कब। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह तो आर्किटेक्ट भी कितने खूब। ऐसे ही है। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास को हम एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। किसी बच्चे का कोई सवाल जो समझ ना आई हो, जो जानना चाहता है वो जान सकता है। ये जैसे वद्दुहा के ऊपर भी ना, इसी जी तरह आयतों पे ये काफी आयत हैं, उनके आखिर में ये अलिफ आ रहा है, ये वही चीज है वो जो जी, अलिफ ही है। सिर्फ इसका भी इंशाल्लाह अतफी मैं वाला आपको ये चीज समझाऊंगी है। अलिफ क्यों आता है। ठीक। ये है ठीक। अलिफ ही ना। हम इसको खड़ी जबर जी जी। बचपन से पढ़ते आ रहे। काफी आयत में अलिफ आ रहा है, जी सब आयत के अलिफ है। आखिर में अलिफ आ रहे हैं। जी, ये मैं इंशाल्लाह ये भी ठीक। समझाऊंगी आपको बाद में। चलिए ठीक, शुक्रिया। अरबी में बस ये जहन में रखो कि अलिफ को ना वो अलहदा लफ्ज को तोड़ने के बजाय ना अलिफ को ऊपर लिख देते हैं। जी। लफ्ज को तोड़े बगैर ना ऊपर बस लिख देते हैं। ओके। तो इंशाल्लाह। और कोई बात किसी ने पूछनी है? बंद कर दूं फिर मैं इंशाल्लाह। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह बहुत हाफिज, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफिज। वालेकुम स्क्रीनशॉट कोई लेगा अस्सलाम। इसकी? नादिया भाई आप ही ले लो। मैं तो ले ही लेती हूँ हर दफा, मेरे पास तो रिकॉर्ड में होती है। मेरा फोन चार्जिंग चार्ज चलो, मैं ले लेती हूँ। था। से ले लेते हैं, देखती हूँ अगर हो गया तो ले लेते हैं। अल्लाह।